गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। हमें कोई संख्या दी होगी, उसमें हमें उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होती है। गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए उस संख्या के हम अभाज्य फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में उसके फैक्टर निकालते हैं। माना कोई संख्या n है, जहाँ n बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, जहाँ a, b, c अभाज्य संख्याएं होंगी और p, q, r उन अभाज्य संख्याओं के ऊपर घाते होंगे, तो उस संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या होगी p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए घातों में एक जोड़कर उन सबकी गुणा कर देते हैं। घातों में एक जोड़कर उन सबकी गुणा कर देंगे, जैसे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक संख्या 100 है, जिसके हमें गुणनखंड की संख्या निकालना है। गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 के अभाज्य फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो ये आएगा 50, फिर 2 से 25, अब 5 से 5 एकम 5। अभाज्य फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 100 के अभाज्य फैक्टर हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ये 100 के अभाज्य फैक्टर हैं। तो p बराबर क्या हो गया 2, q बराबर 2। तो गुणनखंड की संख्या क्या होगी? संख्या बराबर p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1। p कितना है 2, 2 प्लस 1। क्यू कितना है 2 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3, 3 तिया 9। यही हमारा आंसर होगा। तो 100 के कितने गुणनखंड होंगे? टोटल 9। साथियों, सवाल है 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले 105 के अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड निकालते हैं। 105 इसे 3 से काटेंगे तब ये आएगा 35, फिर 5 से 7 पंजे 35, फिर 7 से यह आएगा 1। तो 105 के अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड आ गए 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सब पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब घात 1 होगी। 1 1 1। p बराबर 1, q बराबर 1, r बराबर 1। गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है संख्या बराबर, गुणनखंड की संख्या बराबर p प्लस का 1, q प्लस का 1 इंटू r प्लस का 1। p कितना है 1, 1 प्लस 1। q कितना है 1, 1 प्लस 1। r कितना है 1, 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 2। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। तो 105 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 8। साथियों, अगला सवाल है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन है 2 3 5 6। सबसे पहले 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 108 को 2 से काटेंगे तब आएगा 54, 54 को 2 से काटेंगे तब आएगा 27। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसे 3 से काटेंगे तब आएगा 9, फिर 3 से काटेंगे एक बार फिर आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे एक बार फिर आएगा 1। 108 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें सवाल में पूछा है इसके कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हम निकालते हैं। पहली अभाज्य संख्या होगी 2 और अगली होगी 3। तो इस सवाल का हमारे आंसर होगा 1 और 1 2। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होंगी? 2। इस सवाल में हमसे गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी है, इस सवाल में हमसे पूछा है कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होंगी। तो कितने गुणनखंड होंगी? 2। एक क्या है 2, एक है 3, तो ये दोनों कितनी संख्या है? 2।